हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन। हम पढ़ रहे थे अभी तक इसमें कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसमें हमने पूरा आपको डेरिवेशन सॉल्व कर दिया था, उसका थ्योरी भी बता दिया था। कुछ न्यूमेरिकल्स है तो उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो, इसमें आपको आंकिक प्रश्न लिखा हुआ लेक्चर 7 है। पहला हमारा न्यूमेरिकल क्या है? बहुत आसान सा न्यूमेरिकल है, जिसमें आपने कुछ पढ़ा होगा। पीछे हमने पढ़ाया था आवेश, तो आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत आपको बताया था। वहाँ पे एक सूत्र बताए थे, उसको आपको याद ही होगा, तो सूत्र हम लिख देते हैं। सूत्र होता है Q बराबर NE। Q का मतलब क्या होता है? आवेश। N का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या E पर, और E का मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होते हैं। इसी पर ये 3-4 क्वेश्चन जो है हमारे उसको सॉल्व करने, यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो कह रहा है एक पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा जूम कर देते हैं। ये लिखा हुआ है एक इलेक्ट्रॉन पर, यानी कह रहा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम ऋण आवेश है, तो अल्फा कण पर कितना आवेश होगा। ये पूछ रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन पर, यानी पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो इलेक्ट्रॉन को E से लिखते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम क्या आवेश है। तो अल्फा कण पर आवेश क्या होगा? तो अल्फा कण का आप नाम सुने होंगे। अल्फा कण को हम किसे बोलते हैं? अल्फा कण। अल्फा कण कौन सा होता है? 2He4, यानी हीलियम को ही बोलते हैं। तो देखो यहाँ पर जो आगे लिखा होता है हमेशा इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित करता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगी? यानी N बराबर 2 इलेक्ट्रॉन। अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर जो संख्या लिखी गई है इस पे, ये हमेशा आगे, यानी किसी परमाणु के अगर दिया गया आपको तथ्य, उसके आगे जो लिखा गया है तो हमेशा इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित करता है। तो N बराबर कितना? 2 इलेक्ट्रॉन। तो सूत्र अप्लाई कर दीजिए, तो Q बराबर कितना होगा? सूत्र NE। तो वैल्यू रखो 2, E का मान 1.6 × 10⁻⁻19। अगर इसको गुणा करा दें 16 दूना 32, दशमलव देखो एक अंक पश्चात, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा, और इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो ये कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, यानी Q बराबर आ जाएगा 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये फर्स्ट नंबर का हो जाएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लें। फिर इसके बाद देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। इसी में लिखा हुआ है एक चालक पर 1.0 कूलाम ऋण आवेश है, इस प्रकार सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है। तो इसमें कहा गया दूसरे नंबर क्वेश्चन में दो नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एक चालक पर 1 कूलाम आवेश, यानी Q बराबर 1.0 कूलाम। C का मतलब कूलाम हो जाएगा। इस पे कौन से ऋण आवेश है? तो ये कह रहा है ऋण आवेश है और सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो अधिक हैं, तो N बराबर क्वेश्चन मार्क। तो अभी हमने एक सूत्र बताया था, Q बराबर कितना है? NE। वैल्यू पुट करो, Q का मान 1 है, N का मान ज्ञात करना है, और E का मान तो आपको मालूम ही होगा 1.6 × 10⁻⁻19। अगर इसको इधर लाएंगे तो यह लिख सकते हैं 1.6 को 1.6 × 10⁻⁻19 हो जाएगा, और बराबर N। हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो N बराबर, इस वैल्यू को राइट साइड ऐसे लिख दीजिए 1.6 × 10⁻⁻19 हो जाएगा। अब -19 को ऊपर ले जाएंगे तो कोई वैल्यू निगेटिव होती है, अंश में ले जाने पे पॉजिटिव हो जाएगा। ये दशमलव है, जब इसको दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ पर देखो ये दशमलव है, दशमलव हटाएंगे तो 10 हो जाएगा, और बटे कितना? 16, और गुणे 10⁻+19 हो जाएगा। अब आपको 16 से 10 को भाग कर दीजिए, तो भाग करना आपको आता होगा, हम भाग कर दे रहे हैं। तो देखो सबसे पहले नहीं जाएगा तो 0 लगा के दशमलव लगाते हैं, दशमलव लगाएंगे तो एक 0 बढ़ा लेंगे, तो कितना होता है? 16 × 5 = 80, 16 × 6 = 96। तो ये हो जाएगा 96। 100 में से 96 घटाएंगे 4, दशमलव लगाए इसलिए 0 बढ़ा से, तो 16 दूना 32 हो जाएगा। 40 में से 32 घटाएंगे तो 8 होगा, फिर दशमलव लगाए इसलिए 0, 16 × 5 = 80 हो जाएगा, यानी ये कट गया पूर्ण। तब इसमें यहाँ पर लिख सकते हैं ये कितना आ जाए? 0.625
और इंटू 10 की पावर यहाँ पे 19 आ जाएगा। अब देखो दशमलव यहाँ पे है, लेकिन हमेशा दशमलव शून्य अंकों के बीच में होना चाहिए। यहाँ एक शून्य है तो इसको राइट साइड ले जाएंगे, दशमलव 6.25 और इंटू 10 की पावर 19। जब राइट साइड ले जाते हैं तो 10 की पावर में 1 घटा देंगे तो ये हो जाए 6.25 और इंटू 10 की पावर 18। n बराबर इतने कूलाम आवेश आ जाए, वो आवेश इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी एक कूलाम आवेश जो प्रवाहित हो रहा था तो उसके इलेक्ट्रॉन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने चाहिए, 6.25 × 10 की पावर 18 प्रति सेकंड। अगर इतने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं तो उसमें आवेश की जो मात्रा होगी 1 कूलाम होगा। फिर ये हो जाएगा, स्क्रीनशॉट आप ले लें। ये इसका स्क्रीनशॉट हो जाएगा। फिर इसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करते हैं। देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की, यानी कोई चालक है जिसमें कह रहा है कि एक चालक है जिस पर कह रहा 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। एक शब्द ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है कमी। फिर कह रहा है इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। ये कभी कभी पेपर में 1 नंबर पूछा जाता है, आवेश ज्ञात है। तो 500 इलेक्ट्रॉनों की क्या कमी है। जब कमी है तो देखो सबसे पहले n बराबर कितना 500, और क्या कह रहा है कि कमी है। कमी को कब होता है किसी को, जब कोई वस्तु पर रगड़ा जाता है, आवेशित होने पर इलेक्ट्रॉनों को त्याग देता है, तभी तो कमी होती है। जब कमी का त्यागने पर क्या होता है, किसी चार्ज पर धन आवेश आ जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया आवेश की प्रकृति क्या होगी, तो हम पहले आंसर बता देंगे, जो होगा वो धन आवेश। क्यों? क्योंकि जब कोई पदार्थ अपने एक दूसरे से रगड़ने पर इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है तभी उसमें कमी आती है। जब कमी आती है तो हमेशा उस पर हम धन आवेश लिखते हैं। अगर अधिक आ जाता है यानी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो हमें ऋण आवेश होता है। तो इस पर कमी आ गई और हमें आवेश की मात्रा ज्ञात करना है। तो Q बराबर कितना होता है, फार्मूला Ne। तो वैल्यू पुट करो, 500 हो जाएगा, E का मान 1.6 और गुणे 10 की पावर -19। अब आपको 16 का पहाड़ा याद होगा, 16 पंचे कितना 80, 2 जीरो बगल में लगा था, ऐसे 2 जीरो लगा दीजिए। अब दशमलव को देखो कितने अंक पश्चात, 1 अंक पश्चात, इसलिए यहाँ दशमलव हो जाएगा और इंटू 10 की पावर -19 हो जाएगा। Q बराबर, अब दशमलव ऐसे नहीं रखते यहाँ पर, इसको यहाँ पर लाएंगे। जब ये दशमलव इस स्थान पे लाएंगे यानी 8 और के बीच में, तो 8.000। तो देखो कितना अंक है, 1-2 अंक आया। जब दशमलव को बाएं साइड लाते हैं तो हमेशा पावर क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो देखो ये हो जाएगा 8.0, 19 में से यहाँ प्लस है, 2 घटा देंगे, 10 की पावर -17। ये कूलाम हो जाएगा, यानी आवेश का मात्रा कूलाम होता है। तो ये पूछ रहा था इसमें कितना होगा, तो 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्यों, कैसा आवेश होगा, धन आवेश, क्योंकि प्रकृति पूछा गया तो प्रकृति में हम लिख सकते हैं धन आवेश। ये इसका पूछा जाएगा क्योंकि पूछा गया, 2 चीज़ पूछा गया, आवेश की प्रकृति तथा आवेश की मात्रा। ये आवेश की मात्रा 8.0 गुणे 10 की पावर -17 और प्रकृति कैसी है, धन आवेश। धन आवेश बताने का तरीका भी आपको बताए, किसी चालक पर अगर कमी होगी तो हमेशा धन आवेश, और अगर कहीं कह दिया जाए किसी चालक पर अधिकता है, जब अधिकता हो तो हमेशा क्या बताना, बोलिए आपको बताया थे पीछे, तो बताएंगे ऋण आवेश। कभी भी प्रकृति पूछी जाए तो जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉनों को त्याग करता है तो उस पर धन आवेश, जो पदार्थ इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है उस पर हमेशा क्या होते हैं, ऋण आवेश आते हैं। तो ये Q बराबर Ne पे हो गया, यानी पहला हमने जो बताया था उस पर हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4th नंबर क्या है, 2 प्रोटॉन के मध्य पूछ रहा है। इसमें कह रहा है कि 2 प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए जबकि उनके बीच की दूरी 4.0 इंटू 10 की पावर -15 मीटर है। तो आपको मालूम होगा कि प्रोटॉन, तो प्रोटॉन को हम जानते हैं कितना आवेश होता है, क्योंकि 2 प्रोटॉन कह रहा है तो प्रोटॉन हमेशा पॉजिटिव होते हैं, यानी कोई भी प्रोटॉन्स होगा वो पॉजिटिव होगा। तो हम इसको मान लेते हैं Q1, क्योंकि 2 प्रोटॉन्स हैं तो ये हो जाएगा 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलम, और 2 हैं तो दोनों आवेश कितना होगा, Q2 होगा। तो 1.6 गुणे 10 की पावर -19 हो जाएगा, -19 कूलम। और देखो R इक्वल कितना दिया है, 4.0 इंटू 10 की पावर -15 मीटर दिया है, M का मतलब मीटर हो जाएगा। अब आपको कह रहा बल, तो
तो बल के लिए एक सूत्र आपको बताए थे, कभी भी कूलाम के नियम से तो आपने पढ़ा था, कूलाम का नियम क्या था, कूलाम का नियम में आपको बताया गया था, नियम से वैद्युत बल कितना हो जाएगा, यानी यही पूछता है कि वैद्युत बल क्या होगा। तो आपको इतना थ्योरी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, बस आपको बता दे रहे हैं कि कूलाम के नियम में। तो आपको बाकायदा याद होगा कि F बराबर कितना था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R²। ये हमारा फार्मूला था। इसी की सहायता से यानी कभी भी कहा जाए दो आवेशों के बीच लगने वाले बल की गणना कीजिए तो हमेशा ये सूत्र लगेगा, चाहे जो आवेश होगा, कोई भी दो आवेश, उनके लिए Q1 और Q2, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R²। ये फार्मूला है, आप याद कर लीजिए, क्योंकि हमने आपको पहला पढ़ाया था कि आवेश का दूसरा बल पे, तो बल के लिए हो जाए। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की बताई थी वैल्यू, कितना था बताइए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू कितना था, 9.0 इंटू 10⁹। ये कहीं भी मिलेगा तो इस वैल्यू को हम डायरेक्ट पुट करते हैं, और यहाँ पर के नहीं लेते, क्योंकि यहाँ पर देखो न्यूमेरिकल सॉल्व करते के नहीं लेते। के कभी लेते हैं जब के का मान दिया हो कि परावैद्युतांक 2 है, तब आप लीजिएगा, नहीं तो के कभी नहीं लेंगे। अब इसके बाद आगे सॉल्व करते हैं, तीनों वैल्यू रखते हैं, तो F बराबर हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 9.0 इंटू 10⁹ होगा। और देखो Q1 की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻1.6 इंटू 10⁻⁻19, और ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। फिर इसके बाद लिखा R², R की वैल्यू कितना है 4.0 और इंटू 10⁻⁻15 ऑफ होल स्क्वायर, क्योंकि फार्मूले में क्या होता था, यहाँ पे स्क्वायर है और इस पे वैल्यू मीटर लिखी हुई है, यानी सब वैल्यू SI। कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय हमेशा यह ध्यान देना, SI पद्धति में ज्ञात करना, सब चाहे जैसा होगा चेंज करके SI पद्धति में। तो हमने SI पद्धति में, अब देखो आपको गुणा कराना है, सिंपल सा। तो देखो ये 9 लिखा हो, 9.0 को 9 भी लिख सकते हो, और गिनती को एक साथ लिख दीजिए और 10 की पावर वाले को एक साथ लिखिए। तो 9 गुणे 1.6 गुणे 1.6, ये वैल्यू हो गई और ये हो गया। फिर कितना लिखा हुआ है 10⁹ और इंटू 10⁻⁻19 और 10⁻⁻19 हो जाएगा। नीचे देखो इसका मतलब है क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब किसी संख्या को 2 बार। तो देखो 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 चौक कितना 16। अब इसको क्या करें, तो हमेशा ध्यान देना जब इस पे स्क्वायर करेंगे तो ये इसको गुणा करा दो, तो 15 दूना कितना 30, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा -30 हो जाएगा। अब आपको देखो सबसे आसान है काटना, अब काट सकते हो, 16 का पहाड़ा है, 16 1 16, ये पूरा कट गया, लेकिन दशमलव लगाए इसलिए 0.1 बचा। तो 9 गुणे कितना हो जाएगा 0.1 और गुणे 1.6। देखो इसको घटा देंगे अगर 19 में से, या इसको सब जोड़ सकते हैं, और ये हो जाएगा 10⁹9 गुणा में घाते जुड़ती -19 और -19, और ये देखो 10 डिनोमिनेटर में ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 10 की पावर, अगर निगेटिव है तो +30 हो जाएगा। 16 नवैया कितना होता है, पहाड़ा तो याद होगा ना, 144। दशमलव देखो एक अंक पश्चात यहाँ पे है, एक अंक पश्चात यहाँ पे, तो टोटल कितना 2 अंक पश्चात, और इनको घटा दीजिए, या 30 और ये कितना 9 जोड़ देंगे 39 हो जाएगा, 10 की पावर 39 और माइनस कितना 19 19 38 हो जाएगा। अब घटा देंगे तो 1.44 और इंटू 10 की पावर हो जाएगा इसमें 1। जब 1 है तो आप आसानी से सिंपल सा गुणा कराओगे, जब सिंपल सा गुणा कराएंगे तो ये कितना हो जाए 10 का गुणा हमेशा पीछे 0 लग जाता है, तो दशमलव कितने अंक पश्चात पीछे से 2 अंक पश्चात, तो बल का मात्रक कितना होता है यानी F हो गया, तो हम लिख सकते हैं 14.4 न्यूटन। ये इनका मान हो जाएगा, यही पूछ रहा था कि इनके बीच बल कितना लगेगा, तो हम इतना ज्ञात कर ले। अब आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लो। ये क्वेश्चन का था, ये हो गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको कुछ हमने कभी कभी क्वेश्चन बाहर से भी ऐड कर देते हैं, जिससे आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलता, तो कुछ बाहर से ऐड कर देते हैं, और लगभग क्वेश्चन जो होते हैं एनसीईआरटी की बुक के सॉल्व कराएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। ये 5 नंबर है, कह रहा वायु में
एक दूसरे से 30 सेमी दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर 2 × 10⁻⁷ और तथा 3 × 10⁻⁷ आवेशित, उनके बीच बल कितना होगा या कितना बल होगा, हमें इसी की गणना करना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, बस आप देख लो कैसे सॉल्व करें। सबसे पहले एक दूसरे से दूरी दी गई, तो दूरी को किससे लिखते हैं, r से। तो r बराबर 30 सेमी। तो आप बताइए लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर एसआई पद्धति में, लेकिन यहाँ पर सेमी है तो आप याद कर लीजिएगा, चूँकि 1 सेमी बराबर कितना होता है 10⁻⁻² मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये हो जाएगा 30 × 10⁻² मीटर हो जाएगा। अब दशमलव इधर ले, अगर यहाँ कहीं नहीं दशमलव तो हम ऐसे तो लिख सकते हैं 3.0 और × 10 की पावर, इस पे जब लाएंगे -2 + 1, बाएं साइड अभी बताए थे लाने पर, इसमें एक जुड़ जाएगा तो हम लिख सकते हैं 3, 10 जीरो को हटा दो ताकि आपको आसान हो जाए, 10⁻⁻1 ये मीटर हो जाएगा यहाँ पे। फिर इसके बाद देखो Q का मान दिया गया, Q का मान कितना है 2 × 10⁻⁷ कूलम, और Q2 का मान कितना है 3 × 10⁻⁷ कूलम। ये इतना दे, इनके बीच बल पूछ रहा है तो बल कितना हो जाएगा, क्योंकि बल का आपने पढ़ा था फार्मूला, F बराबर 1/4 पाई ε0 Q1 Q2/r²। अब ये वैल्यू जो है इसमें पुट करेंगे, जब आप वैल्यू पुट करोगे तो F बराबर, इसकी वैल्यू कितना था अभी पीछे बताया था 9.0 × 10⁹ Q1 की वैल्यू ये लिखा हुआ है 2 × 10⁻⁷ और इंटू Q2 की वैल्यू 3 × 10⁻⁷, और R की वैल्यू हमने निकाला था 3 × 10⁻⁻1, यानी हो जाएगा 3 × 10⁻⁻1 ऑफ होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था इसलिए इस पे स्क्वायर रखा था। अब इस पे देखो सॉल्व करो, तो अभी आपको पीछे बताया था कभी भी कुछ मिले सबसे पहले आपको ना समझ में आए तो गिनती को एक साथ कर लो, 10 की पावर को एक साथ कर लो। तो 9.0 का मतलब 9 ही होता है, और यहाँ पर 2 हो जाएगा और इंटू 3, और देखो 10⁻⁹ और ये हो जाएगा 10⁻⁻7 और इंटू 10⁻⁻7 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई ये स्क्वायर है तो स्क्वायर, 3 का स्क्वायर यानी 3 × 3, 3 3 9 हो जाएगा। अभी हमने पीछे बताया था ब्रैकेट खोलते हैं तो यहाँ पर जो पावर होगी उससे 2 × 2 तो 10⁻⁻² हो जाएगा। देखो ये इससे कट गया। आप जानते हो कि माइनस माइनस जुड़ता है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 3 तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, और इसको जोड़ दीजिए यानी 10⁻9 होगा। इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस हमेशा जुड़ता है, साथ साथ कितना -14 हो जाएगा। ये -2 बचा, इसको ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा 10 की पावर पॉजिटिव हो जाएगा यानी +2 हो जाएगा। तो प्लस प्लस जुड़ता है, इन दोनों को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 6 × 9 और 2 कितना 11 हो जाएगा, 10 की पावर 11 × 10 की पावर -14 हो जाएगा। अब इस पे देखो 6 × 10 की पावर, यहाँ पे ये लिखा 11 × माइनस, इसमें 14 में से 11 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -3। अब बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, ये हो जाएगा बल का मात्रक न्यूटन हो जाएगा, जो हमें सॉल्व करना था। तो इसका न्यूमेरिकल सॉल्व, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे देते हैं, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, अगर आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। इसके पहले वाला स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप नहीं लिए होंगे। ये हो जाएगा। एक क्वेश्चन और था, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं आएगा तो हम बता ही देंगे, आपको बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन आप देख लीजिएगा सॉल्व करने को जो होगा। अब आप सॉल्व कर लीजिएगा, ऐसे और न्यूमेरिकल सॉल्व कर लीजिएगा। जो नहीं आएगा उसको हम आपको बताएंगे भी, बहुत सारे न्यूमेरिकल। आज हमने केवल वैद्युत बल पे और आवेश पे चर्चा किया था। अगले दिन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अन्य न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।